श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों का त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष का वास स्थान, उनकी उत्पत्ति वह प्रलय का हेतु, समस्त निधन और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो कोई विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे वो मृत्यु है उसके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत करो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काट कर अलग कर दो और उठो, अनुशासित रहो, अपने कर्म को करो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जीवन में सभी परिस्थितियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वो वास्तव में सफल होता है। न भूतकाल और न ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, इसलिए शांत रहें। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म के मिलने वाले फलों की। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों पर को चुराने वालों से डरना चाहिए। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तब आप जीवन में सफल हो जाते हैं। सृष्टि का यही नियम है कि जिनका जन्म हुआ है उनका अंत भी निश्चित है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। जिसने नाम को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसमें शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन हुआ करते थे। मनुष्य नहीं, उनके कर्म अच्छे बुरे होते हैं, और जिससे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें ना ही अपने धन का। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से
अज्ञानता का अंत हो जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी हैं कर्म करके बने हैं, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे ध्यान धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण का प्राथमिकता देना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। ईश्वर एक अदृश्य, एक कथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप से उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कर्मों का नियंत्रण है। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप से अवतरित होता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी कर्म छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ। वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ना कह पाना वो मर्यादा होती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरी पूजा करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही कर पाती है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है वह दुखी नहीं हो रह सकता।